रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश सरकार को कई मुद्दों पर घेरने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रही है। भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहीं और इस दौरान कार्य समिति की बैठक भी ली गई, जिसमें भाजपा द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और कांग्रेस के वादों के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया। इसके अलावा लगातार बठेना और खुड़मुड़ा के मामले पर विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है, उसे लेकर भी बैठक में चर्चा की गई और आगामी दिनों में सरकार का विरोध करने का भी फैसला लिया गया है। कार्य समिति की बैठक में भाजपा द्वारा बनाई गई रणनीति पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया और कहा कि हमें अच्छा लगा कि प्रतिपक्ष 3 साल बाद आखिरकार 3 महीने के मुद्दे बनाकर सड़क पर अब दिखाई देगा। जैसे उन्होंने ये वादा किए थे कि अनएम्प्लॉयड यूथ को दे विल बी अनएम्प्लॉयड नॉट अ पेंशन बट अनएम्प्लॉयमेंट का सपोर्ट ऑफ 2500 रुपीज, पर अभी तक कोई युवा को वो नहीं मिला। ऑलमोस्ट 10 लाख युवा आज वंचित रहे और वैसे ही खुद उनके असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जैसे बठेना एंड कुरमुदा उन दोनों जगहों में 5 लोगों का एक बार और 4 लोगों का एक बार हत्या हुआ है, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा लगा प्रतिपक्ष 3 साल बाद 3 महीने के मुद्दे बना करके लगभग सड़क में अब दिखाई देगी, ऐसा उनका सोचना है। लेकिन हमने सदन में जो देखा इससे तो आभास होता है, और आज कल ही उनके राष्ट्रीय जो संगठन के महामंत्री हैं उनका बयान जो आया है कि अपने परिवार से ऊपर उठो, तो ये तो उसी प्रकार बयान है जिस तरीके से रमन सिंह जी ने ठीक चुनाव पहले अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि कमीशन खोरी बंद करो, तो उन्होंने जो कल संदेशा दिया है कि अपने परिवार से ऊपर उठो, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने परिवार से कब ऊपर उठेंगे, कब सड़क में आंदोलन करेंगे, ये उनको मुबारक। तो छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच लगातार जुबानी जंग भी जारी है और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है अपनी मजबूती, संगठन की मजबूती के लिए लगातार काम कर रही है। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारी संवाददाता निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं। निधि, दोनों ही दलों में नोक-झोंक लगातार बरकरार है, जुबानी जंग भी तेज चल रही है। उसके बाद ये भी देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चिंतन मंथन कर रही है, हार के कारण जो हैं अभी भी ढूंढे जा रहे हैं और पार्टी को एक नए सिरे से पूरे छत्तीसगढ़ में मजबूती देने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। डी पुरंदेश्वरी का दौरा भी इसी बात का परिचायक है। वार पलटवार और जिस तरह से सरकार को घेरने की रणनीति अब कार्य समिति की बैठक में बनाई गई है, क्या कुछ बनते बिगड़ते समीकरण दिखाई दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का जो दौरा है वो लगातार हमने देखा है। हर बार जब भी वे दौरे पर आती है तो कुछ न कुछ बैठकें और अहम बैठकें, मैराथन बैठकें जरूर लेती हैं और इसी के तहत हमने देखा था कि जिस तरह से कल 1 दिवसीय दौरा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का रहा, जिसके तहत राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सभी विधायक गणों की, नेताओं की और जो कार्यकर्ता है उनकी बैठक ली गई, जिसमें तमाम तरह से कई लोग शामिल थे। कार्य समिति की बैठक थी और उसके पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली गई। कार्य समिति की बैठक में अगर बात की जाए तो इस बैठक के खत्म होने के पश्चात जिस तरह से प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बयान दिया और बैठक की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यानी कि छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की सरकार की जन घोषणा पत्र में किए गए वादे जो हैं वो विफलतापूर्ण है और वो विफल वादे हैं, जिसके तहत हमने इस बैठक में रणनीति तैयार की है। इसी के तहत उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से खुड़मुड़ा में 5 लोगों की हत्या और उसके ठीक पश्चात बठेना में जिस तरह से 5 लोगों की हत्या हुई थी, ये मुद्दे भी इस बैठक में शामिल थे और आगामी दिनों राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा द्वारा बृहद स्तर पर विरोध प्रकट किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें बेरोजगार युवाओं को दी जाने वाली राशि के भुगतान का मामला भी होगा और इसी के साथ जन घोषणा पत्र में किए गए जितने भी वादे थे जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार का घेराव करेगी। तो निम्न तौर पर कई राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो पारित किए गए हैं राज्य सरकार के खिलाफ
और इस पर डी पुरंदेश्वरी का साफ तौर पर कहना है कि जी। राज्य सरकार ने केवल झूठे और लोक लुभावने वादे किए हैं और जन घोषणा पत्र में जो वादे दिए गए थे उसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। लेकिन एक बात ये भी है, जैसा कि प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कल कार्य समिति की बैठक ली, इसके तहत अगर हम अलग हटकर बात करेंगे तो इसी के साथ जो राष्ट्रीय महामंत्री है शिव प्रकाश, उन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उन्हें ही दो टुक सुनाई और उनके जो कहने का अंदाज था वो कुछ इस तरह था कि भारतीय जनता पार्टी में अब परिवारवाद नहीं होना चाहिए। अगर कोई कार्यकर्ता से मुलाकात करता है तो नेता बनकर नहीं बल्कि भाजपा का सदस्य बनकर मुलाकात करे। तो ये जिस तरह से गुटबाजी की बात भाजपा में दिखाई दे रही थी, तो वहीं कहीं ना कहीं ये पारंपरिक तरीके से जो पारिवारिकपन है, एक तरह से अगर कोई नेता है तो उसका बेटा भी किसी न किसी संगठन का नेता हो या मोर्चा प्रकोष्ठ का नेता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो है वो महामंत्री, जो राष्ट्रीय महामंत्री थे, उन्होंने इस तरह का एक सुझाव, एक तरह की एक जानकारी भारतीय जनता पार्टी को ली। अब इस पर कांग्रेस सरकार ने चुटकी लेना शुरू कर दिया है। अगर बात की जाए तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही पार्टी के इतने बड़े राष्ट्रीय महामंत्री ने जब ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी को कही है तो ये समझने वाली बात है और उन्हें ये समझना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जिस तरह से राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए हैं उसको लेकर यही कहा कि ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे 3 साल लगभग होने के, 2.5 साल और 2 साल पूरे होने के पश्चात अब 3 महीनों के लिए रणनीति तैयार की गई है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी विफलता नहीं, सफलता ही है कि इतने साल बाद कम से कम भारतीय जनता पार्टी 3 महीने की रणनीति तो बनाई। अब देखने वाली बात होगी कि ये प्रदर्शन वो किस तरह से करते हैं। जी चलिए, देखना होगा अब छत्तीसगढ़ की सियासत अब आने वाले समय में क्या कुछ रंग दिखाती। बहुत शुक्रिया निधि इस तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में भी सरकार के खिलाफ एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है और आगामी 3 महीने की रणनीति भी तैयार की गई। कार्य समिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी इस मौके पर छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहीं और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सलाह मशवरा किया। राजनीतिक प्रस्ताव इस बैठक में पारित किया गया। तो खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।